हेलो दोस्तों, मैं हूं राघवेंद्र और स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी हब में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए भारत की प्रमुख झीलों से संबंधित कुछ ऐसे बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आया हूं जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में हर बार पूछे ही जाते हैं। तो आपको भी पता होगा कि ये जो टॉपिक है हमारा, ये हमारे लिए बेहद और बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस टॉपिक से हर बार हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो चलिए इन क्वेश्चन को देखना शुरू करते हैं। बने रहेगा हमारे साथ में इस वीडियो के अंत तक, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे मिस ना हो सके। और यदि आप चैनल पर नए हैं और ऐसे ही डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना चाहते हैं और सॉल्व करना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर दीजिएगा। और साथ में यदि आप स्टैंड अप क्लासेस के कैंडिडेट्स हैं, यानी आप अपने एग्जाम की तैयारी स्टैंड अप क्लासेस से करते हैं, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये स्टैंड अप क्लासेस का ही दूसरा चैनल है। और यहाँ पे डेली आपको जो है जीके और करंट अफेयर्स के एमसीक्यू क्वेश्चंस दिए जाते हैं, ताकि आपकी एग्जाम की तैयारी बेहतर हो सके। सो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए क्वेश्चंस को देखना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है कि लोकटक झील कहाँ है। तो लोकटक झील कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है आपका मणिपुर में। कहाँ पे? मणिपुर में। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट है, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न आपका गोविंद सागर झील कहाँ स्थित है? तो गोविंद सागर झील कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है आपका हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट है, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न आपका भारत में विशालतम लैगून निम्न में से कौन सा है? अब तो सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि लैगून क्या होता है, ठीक है? क्योंकि आप में से बहुत लोगों में ये कन्फ्यूजन है कि झील और लैगून में अंतर क्या है। तो मैं आपको बता दूं, जो लैगून होता है, ठीक है, वो झील की तरह ही होता है। तो लैगून एक प्रकार का झील या तालाब ही होता है जो समुद्र के तटों पर पाया जाता है, ठीक है। और साथ में इसका जो पानी होता है वो लवण युक्त होता है और साथ में खारा भी होता है, ठीक है। तो ऐसे जो है झील या तालाब जो समुद्र के तट पे पाए जाते हैं, जिनका पानी लवण युक्त होता है तथा खारा होता है, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? लैगून कहलाते हैं, ठीक है। और साथ में कोई ऐसा लैगून जिसका पानी सादा और शुद्ध हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं एस्च्यूरी। नाम याद कर लीजिएगा, क्या कहते हैं? एस्च्यूरी, ठीक है। तो अब ये कन्फ्यूजन आपका दूर हो गया कि झील और लैगून में अंतर क्या है, ठीक है। तो पूछ रहा भारत में विशालतम लैगून निम्न में से कौन सा है? तो कौन सा है जरा बताइए मुझे। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, वो है आपका चिल्का लैगून, ठीक है, याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट है। क्या है? चिल्का लैगून। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है आपका, कैलोरू झील कहाँ है? तो कैलोरू झील कहाँ पे स्थित है? तो जो आपका कैलोरू झील स्थित है, ये आपका है आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट है, याद कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न आपका, पुलिकट झील कहाँ स्थित है? तो पुलिकट झील कहाँ पे स्थित है जरा बताइए मुझे। तो जो आपका पुलिकट झील है ये आपका तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पे? तमिलनाडु में। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न आपका, पुलिकट है एक। तो पुलिकट क्या है? तो जो आपका पुलिकट है ये एक प्रकार का लैगून है। क्या है? लैगून है, ठीक है। क्या है? लैगून है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है आपका, भारत में सबसे बड़ी मीठी पानी की प्राकृतिक झील कौन सी है? प्राकृतिक मतलब देख लीजिए नेचुरल, ठीक है, आर्टिफिशियल नहीं है, कृत्रिम नहीं है, नेचुरल। तो भारत में सबसे बड़ी मीठी पानी की झील कौन सी है जरा बताइए मुझे। आप सभी को याद होगा, हर बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आता है। तो वो आपका है वूलर झील। कौन सा है? वूलर झील, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट है, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न आपका, एशिया के सबसे बड़ी मीठी पानी की कृत्रिम झील कौन सी है? तो अब यहाँ पे जो है एशिया का पूछ रहा है, तो एशिया का सबसे जो है बड़ी मीठी पानी की कृत्रिम झील, कृत्रिम देख लीजिए। अब यहाँ पे जो है आपका प्राकृतिक नहीं, नेचुरल नहीं, आर्टिफिशियल पूछ रहा है। तो आर्टिफिशियल कौन सा है जरा बताइए मुझे। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, वो है आपका ढेबर झील। क्या नाम है? ढेबर झील, जो कि उदयपुर में मौजूद है। कहाँ पे? उदयपुर में ढेबर झील, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट है, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? तो भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है जरा बताइए मुझे। तो वो है आपका चिल्का झील। कौन सा है? चिल्का झील, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, वूलर झील भारत के किस राज्य में है? तो वूलर झील भारत में किस राज्य, सॉरी, वूलर झील जो है भारत के किस राज्य में है? तो ये है आपका जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर अब राज्य नहीं रह गया है, आपको भी पता है कि केंद्र शासित प्रदेश हो गया है, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये सारे जो है एक एक केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। तो कहाँ पे मौजूद है ये आपका वूलर झील? जम्मू कश्मीर में। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है आपका, गोविंद सागर झील कहाँ स्थित है? तो गोविंद सागर झील कहाँ पे स्थित है जरा बताइए मुझे। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपका गोविंद सागर झील है ये आपका हिमाचल प्रदेश में मौजूद है। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, याद कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, सात ताल झील कहाँ स्थित है? तो सात ताल झील कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है आपका उत्तराखंड में। सात ताल झील उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, लोकटक झील कहाँ पे स्थित है? तो लोकटक झील कहाँ पे स्थित है? मणिपुर में। कहाँ पे? मणिपुर में।
तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट है, याद कर लीजिएगा। हमें लग रहा है ये क्वेश्चन जो है दोबारा आ गया है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो वो है आपका इंदिरा सागर झील। कौन सी है? इंदिरा सागर झील। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट है, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो मीठे पानी का जो सबसे बड़ा झील है वो है आपका वुलर झील, ठीक है, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है आपका खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? वो है आपका, जरा बताइए मुझे कौन सा है? आपका सांभर झील है, ठीक है। तो खारे पानी का सबसे बड़ा झील कौन सा है? अभी तक आपने मीठे पानी का पढ़ा, अब खारे पानी का सबसे बड़ा झील कौन सा है? सांभर झील। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है आपका सांभर झील किस राज्य में स्थित है? तो अब जो ये सांभर झील है ये किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका राजस्थान में है। कहाँ पे? राजस्थान में। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है कैलोरू झील कहाँ स्थित है? तो कैलोरू झील कहाँ पे स्थित है? तो जो आपका कैलोरू झील है कहाँ पे है? ये आपका आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट है, याद कर लीजिएगा, हमेशा एग्जाम में आता है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है चोलामू झील स्थित है। तो चोलामू झील कहाँ पे स्थित है? तो जो आपका चोलामू झील है ये उत्तरीय सिक्किम में स्थित है, ठीक है। कहाँ पे? उत्तरीय सिक्किम में। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न आपका शालीमार और निशात बाग किस झील के किनारे स्थित हैं? तो शालीमार और निशात बाग जो है किस झील के किनारे स्थित है? तो ये स्थित है आपके डल झील के। कहाँ पे? डल झील के। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है आपका ज्वालामुखी उद्गार से बनी क्रेटर झील कौन सी है? तो ज्वालामुखी जो है उद्गार से बनी क्रेटर झील कौन सी है? ज्वालामुखी उद्गार से, तो जो आपका ज्वालामुखी उद्गार से बनी क्रेटर झील है, ठीक है, वो कौन सी है? चलिए मैं आपको बता देता हूँ, वो है आपका लोनार झील। कौन सा है? लोनार झील। आपने इसके बारे में सुना होगा, हर बार एग्जाम में आता है लोनार झील से संबंधित प्रश्न, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है अद्यार नदी का उद्गम होता है। तो अद्याम नदी का उद्गम कहाँ से होता है? सॉरी, यहाँ पे जो है कुछ गलत जो है प्रिंटिंग हो गई है, जिन्होंने प्रिंट किया है इसको। तो अद्यार नदी का जो है उद्गम कहाँ से होता है? ऑप्शन नंबर ए चेम्बरबक्कम झील, ऑप्शन नंबर बी चंद्रताल, ऑप्शन नंबर सी भीमताल और ऑप्शन नंबर डी काबरा। तो अद्यार नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो जो आपका अद्याम नदी का उद्गम है, ठीक है, वो होता है आपका चिदम्बरम जो है झील से। कहाँ पे? बरकम झील से, ठीक है, याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है तुलबुल परियोजना किस झील पर है? तो ये जो आपका लास्ट प्रश्न है, ठीक है, और ये प्रश्न आप सभी के लिए है, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, आप सभी को जो है इस क्वेश्चन का जो है कमेंट करके आंसर बताना है मुझे। मैं देखना चाहता हूँ कितने लोगों को जो है अच्छा इस क्वेश्चन का आंसर पता है और कितने लोगों की जो है जीके की तैयारी परफेक्ट चल रही है। सो प्लीज़ जितने भी लोग देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा कि तुलबुल परियोजना किस जो है झील पर है। ऑप्शन नंबर ए बुलर, ऑप्शन नंबर बी चोलामू, ऑप्शन नंबर सी चिल्का झील और ऑप्शन नंबर डी भीमताल, ठीक है। तो जो करेक्ट होगा कमेंट करके बताइएगा। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके फ्रेंड्स भी देख सकें, उनकी भी एग्जाम की तैयारी बेहतर हो सके। और जैसा कि मैंने कहा कि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस मैं डेली लेकर के आता हूँ जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। बाकी जो स्टैंडअप क्लासेस के कैंडिडेट हैं वो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी एग्जाम की तैयारी बेहतर करनी है तो डेली आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अपने सिलेबस से रिलेटेड करने पड़ेंगे। बाकी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए जो है टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।